भारत एक संवैधानिक देश है जिसको एडमिनिस्टर और गवर्न करने के लिए लॉज बनाए गए। आज आईआईडी के माध्यम से यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि एक इंक्यूबेशन सेंटर है, एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और समाधान का ज्वाइंट एफर्ट है, मैं आपको एक ऐसे ही लॉ के बारे में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज इन राइट टू इंटेंजिबल प्रॉपर्टी विच अप्लाइज टू एनी प्रोडक्ट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड हैज कॉमर्शियल वैल्यू। जिसकी कुछ कॉमर्शियल वैल्यू हो, जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस से डेवलप हो, उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर रखा गया। ये राइट्स दिया गया उन क्रिएटर्स को जो अपनी क्रिएटिविटी का फायदा उठा सके, उनकी क्रिएटिविटी से वो बेनिफिट्स ले सके। ये राइट्स उसके तहत उनको दिया गया। इट्स राइट्स के अंदर चार और राइट्स डिफाइन करे गए, या यूं कह सकते हैं इसके चार और प्रकार है। पहला कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड एंड डिजाइन। ये कुछ राइट्स हैं, इनके अपने अपने एक्ट्स हैं। आज हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट की। कॉपीराइट एक्ट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। ये फाइनल इफेक्ट में आया था जनवरी 1958 में। ये 6 टाइम अमेंड हुआ है और 2012 में इसका फाइनल आउटकम आया था। ये राइट दिया गया था उन क्रिएटर्स को जो ओरिजिनल ऑथरशिप यानी कि जो ओरिजिनल राइटर्स थे, उनको राइट दिया गया कि वो अपनी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट कर सके कॉपीराइट के तहत। कॉपीराइट्स के तहत जिन राइट्स को कवर किया गया है या जिन पे ये क्लास अप्लाई करता है, वो है ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग्स, सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स, ये सब इसके कवरेज में आती हैं। कॉपीराइट्स में क्या नहीं कवर किया गया है? पहला, आपका प्रोसीजर्स नहीं कवर किया गया है, आइडियाज को नहीं कवर किया गया है, इसमें कोई भी मेथड हो उसको नहीं कवर किया गया है, या मैथमेटिक्स को भी इसके कवरेज से बाहर रखा गया है। कॉपीराइट्स में आपके पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड आर्टिकल्स को भी कवर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, वो पब्लिश नहीं हुई है, बट आपका थॉट प्रोसेस आ चुका है पेपर पे, या आप एक थॉट प्रोसेस को कहीं रिकॉर्ड कर चुके हैं या रख चुके हैं, तो यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड अंडर कॉपीराइट ऑल्सो, यानी कि अनपब्लिश को भी रखा गया। और जब एक बार आप पब्लिश करा ले इसको, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे के इसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज करा के आपको पब्लिश में इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। उसके बाद हम बात करें अगर कॉपीराइट्स की, तो कॉपीराइट्स में जो राइट्स है वो क्या क्या है। कॉपीराइट्स में आपको रिप्रोडक्शन राइट्स है, आपको पब्लिक में कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या आपका जो भी क्रिएशन है उसको कैसे पब्लिसाइज कर सकते हो, उसका राइट है। इसका आपको ट्रांसलेशन का राइट्स है। ये सब कुछ राइट्स है जो उसके अंदर डिफाइन करे गए हैं। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट्स की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। आज से कुछ साल पहले कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी लेंदी और फिजिकल हुआ करता था। न्यू दिल्ली द्वारका में इसका ऑफिस है जहां पर ये रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। बट फ्रॉम 14 फरवरी ऑनवर्ड्स, 2014 ऑनवर्ड्स, ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक साइट विजिट करनी है जिसका नाम है copyright.gov.in। वहां जाके आपको एक यूजर आईडी और अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी कि एक यूनिक आइडेंटिटी आपको क्रिएट करनी है टू गेट इनटू रजिस्टर्ड इनटू कॉपीराइट्स। देन आपको एक ई फाइलिंग, क्योंकि पूरा प्रोसेस अब ई फाइलिंग पे बेस्ड हो गया, एक एप्लीकेशन है जो आपको फाइल करनी पड़ेगी। उसी एप्लीकेशन के साथ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन रजिस्टर करते ही आपको एक डायरी नंबर इश्यू होगा जो आपके फर्दर परसुएशन में काम आएगा। 30 दिन का टाइम होगा जिसमें आपकी एप्लीकेशन या तो रिजेक्ट करी जाएगी, रिजेक्ट इन द सेंस या तो ऑब्जेक्शन आएगा, या विदाउट ऑब्जेक्शन आपकी एप्लीकेशन, आपका कॉपीराइट आपको ग्रांट हो जाएगा। अगर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ऑब्जेक्शन आता है तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर ऑब्जेक्शन आता है तो आपको रजिस्ट्रार या कॉपीराइट डिपार्टमेंट से एक लेटर इश्यू होगा, आपको उसका रिप्लाई करना होगा और रजिस्ट्रार के सामने आपका अपीयरेंस भी होगा। इन केस अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है आपके कॉपीराइट से या आपको देने के लिए सहमत हो जाता है, तो आपको एक अप्रूवल लेटर इशू कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर वहां भी रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको उसका भी एक कम्युनिकेशन दे दिया जाएगा। अब हम जो पहले बात कर रहे थे कि अगर ऑब्जेक्शन आता है तो क्या होगा, अब हम बात करें ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो क्या होगा। अगर फर्स्ट इंस्टेंस में जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई करी और 30 दिन के बाद, जो 30 दिन का वेटिंग टाइम है, आपने वेट किया और हो सकता है उसके
पहले ही आपको ये आ गया कि आपको क्लियर है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो प्रोसेस क्या होगा? तब प्रोसेस ये है कि स्क्रूटनाइज़र आपके जितने भी पेपर्स हैं उसे स्क्रूटनाइज़ करेगा। अगर स्क्रूटनाइज़र कोई डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करता है तो क्या होगा, और अगर नहीं फाइंड आउट करता है तो क्या होगा? अगर फाइंड आउट करता है तो सेम प्रोसेस होगा। पहले आपको एक लेटर इश्यू होगा इस डिस्क्रिपेंसी का, आपसे रिप्लाई मांगा जाएगा, फिर रजिस्ट्रार के सामने अपीयरेंस होगी। इन केस रजिस्टर इज सेटिस्फाइड देन एन सर्टिफिकेट इशू, अगर नहीं सेटिस्फाई है तो रिजेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर स्क्रूटनाइजर आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तब क्या होगा? तो सिंपल प्रोसेस है, आपको अप्रूवल ग्रांट हो जाएगा और आपको एक अप्रूवल का सर्टिफिकेट या लेटर आपको मिल जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रोसेस कर दिया है डिजिटल इंडिया में, मेक इन इंडिया में। इसको और इजी करने के लिए ई फाइलिंग लाई गई थी, जिससे कि काफ़ी हेल्प मिल गई है। जो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था वो शॉर्ट टर्म हो गया है। आज लोग अपनी क्रिएटिविटी को, अपने एक्सप्रेशंस को आराम से, चाहे वो पब्लिश्ड हो अनपब्लिश्ड हो, आराम से रजिस्टर कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे ही छोटे-छोटे बहुत सारे लॉज़ हैं जिसके बारे में हमने सुना तो है बट हम जानते नहीं हैं उसको कैसे करना है। हम जनरली ब्रोकर्स का इस्तेमाल करते हैं, हम कभी भी परस्यू नहीं करते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो सकते हैं। अभी मैंने आपको कॉपीराइट का सिंपल सा प्रोसेस वो क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और वो किसके तहत आता है ये बताया। ऐसे ही छोटे-छोटे लॉ को आईआईडी के थ्रू समझिए, देखिए और जानिए। ऐसे बहुत सारे लॉज़ हैं जो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपकी इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट और आप कहते हैं आपके एग्जिस्टेंस को और सूटेबल बनाते हैं। ऐसे ही लॉज़ और ऐसे ही नॉलेज शेयरिंग और ऐसे ही प्रोफेशनल एपिसोड्स को जानने के लिए जो आपकी नॉलेज को एनरिच करता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें देखते रहिए। बी एन एंटरप्रेन्योर, बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। थैंक यू।